नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है अहमियत। राम मनोहर और संजना दोनों गांव में खेती बाड़ी करते हुए अपना गुजर बसर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर जिंदगी आराम से ही गुजर रही थी। उनके पास 2 बीघे जमीन थी। फसल उगा कर मेहनत करके दोनों अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। उनके 2 पुत्र थे। महेश बड़ा बेटा था, सुरेश छोटा। दोनों गांव के ही स्कूल में पढ़ रहे थे। महेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था और सुरेश 5वीं में। उस गांव में 7वीं तक ही स्कूल था। आगे पढ़ने के लिए बच्चे शहर की तरफ जाते थे। महेश को 7वीं में अच्छे अंक आए, परंतु पिता की हैसियत को देखते हुए उसने कहा, मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगा, मुझे आगे नहीं पढ़ना है। माता पिता ने बहुत समझाया, पर उसने न पढ़ने की ठान ली। राम मनोहर की खेतों में पानी उसका पड़ोसी देता था, पर वह बहुत सताता था। इसलिए राम मनोहर ने अपने खेत में ही बोर खोदने के लिए सोचा और गांव के कुछ परिचितों से पैसे मांग कर लाता है और बोर खोदने का काम शुरू करता है। राम मनोहर की बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और बहुत गहराई तक खोदने पर भी पानी नहीं आया। एक तो पानी नहीं आया, ऊपर से कर्जा। इसी चिंता में एक दिन वह चल बसा। अब महेश ने ही घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। छोटी सी उम्र में ही वह बड़ा हो गया। एक दिन माँ ने महेश से कहा, बेटा, सुरेश आजकल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है। उसे भी अपने साथ खेत पर ले जा और काम करा, तेरी मदद भी हो जाएगी और वह कुछ काम भी सीख लेगा। 10-12 दिन बाद माँ ने फिर से महेश को याद दिलाया कि बेटा, सुरेश के लिए कुछ सोचा। महेश ने कहा, माँ, शहर के ही एक स्कूल में बात कर लिया है मैंने, हॉस्टल में रहकर पढ़ेगा। माँ ने मना किया कि तेरे पिता के द्वारा लिया कर्ज अभी तेरे सर पर है और अब इसकी पढ़ाई का खर्चा भी क्यों? महेश ने कहा, माँ, मेरे बच्चे होते तो मैं भी यह क्या करता। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश भाई की तकलीफ को देख रहा था, इसलिए उसने बिना पीछे मुड़े अच्छे अंकों से पास होते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे सरकारी दफ्तर में भी नौकरी करने लगा। इस बीच भाई की शादी हो गई और उसके भी बच्चे हो गए। माँ ने जोर जबरदस्ती से सुरेश की शादी भी रेलवे में काम करने वाली नीतू से कर दिया। दोनों ही सरकारी मुलाजिम थे। अच्छी खासी तनख्वाह और रेलवे क्वार्टर में रहते हुए आराम की जिंदगी जी रहे थे। इस बीच उनकी माँ का भी देहांत हो गया। सब अपने अपने परिवारों में खुश थे। गांव की पढ़ाई समाप्त होते ही भैया अपने बेटे को शहर के स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए भर्ती कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सुरेश से हॉस्टल के बारे में पता करने को कहा। सुरेश उसे हॉस्टल भेजने के बदले अपने घर में रखकर पढ़ाना चाहता था, जिसके लिए नीतू तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि इतने लोगों के लिए खाना पकाना ऑफिस का काम मुझसे नहीं होगा। सुरेश ने कह दिया कि मेरा भाई मेरे लिए पिता बनकर खड़ा था और उसने मेरी पढ़ाई कराई और आज मैं सरकारी नौकरी करके आराम की जिंदगी बिता रहा हूँ, तो उन्हीं के कारण तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर उसे अब अपने घर में रखकर पढ़ाना है। मैं अपने भाई के लिए कुछ काम आ सकूं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब नीतू को मालूम हो गया कि सुरेश मानने वाला नहीं है, इसलिए जेठानी के बेटे मयंक को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। मयंक शहर में चाचा के घर में रहकर पढ़ने लगा। वह पढ़ने में ही बहुत होशियार था। उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। पुस्तकालय से पुस्तकों को लेकर नोट्स बनाकर पढ़ लेता और पैसों को अपने पिता को भेज देता था। इसे देख नीतू को गुस्सा आता था कि हमारे घर मुफ्त की रोटी खाता है और पैसे अपने माता पिता को भेज देता है। अब सुनीता उसे पढ़ने के लिए समय नहीं देती थी। जब भी वह पढ़ने बैठता, उसे किसी न किसी काम के बहाने बाजार भेजती थी।
एक दिन सुरेश ऑफिस से आ रहा था। उसने मयंक को शॉप से आते हुए देखा। उसे गुस्सा आया कि पढ़ने के समय वह बाहर घूम रहा है। मयंक घर आकर सामान नीतू के हाथ में थमाकर जल्दी से पीछे मुड़ता है। तभी नीतू कहती है, कहाँ चल दिए? मैं तो तुमसे साबुन भी मंगाना चाह रही थी, भूल गई। अब याद आया है, ला दो, यह लो पैसे। मयंक ने कहा, चाची कल मेरी परीक्षा है और मुझे पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता। आप एक साथ पूरे सामानों की लिस्ट क्यों नहीं दे देती हैं? बार बार बाजार भेजती रहती हैं। इस बार अच्छे अंक नहीं आए तो मेरी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। नीतू ने कहा, वही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि तुम हमारे घर में मुफ्त की रोटी खाते हो और पैसे अपने पिता को भेजते हो। अब मैं देखती हूँ कि तुम अपने घर पैसे कैसे भेजोगे। बाहर खड़े सुरेश ने सब सुन लिया। उसने नीतू से कहा, कौन सा साबुन लाना है मुझे बताओ, मैं ला देता हूँ। नीतू का दिल धक से रह गया। उसे लगा सुरेश ने सारी बातें सुन ली थी। सुरेश ने कहा, बोलो कौन सा साबुन लाना है? 2 दिन पहले ही मैंने घर का सारा सामान लाकर दिया था और तुम उसे पढ़ने न देने का बहाना करके उसे सामान के वास्ते बाहर भेज रही हो। मैंने तुम जैसी पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की से यह उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें तो पढ़ाई की अहमियत मालूम है और मैंने कई बार तुम्हें भाई के बारे में बताया था। हम तो सिर्फ मयंक को ही खाना खिला रहे हैं, पढ़ाई तो वह अपने स्कॉलरशिप पर कर ले रहा है। परंतु भाई तो मेरी फीस, हॉस्टल की फीस सब भरता था। मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया। हर महीने उसका बेटा ही उसके लिए पैसे भेजता है। मयंक तो कम से कम अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहा है, पर मैं तो आस्तीन का सांप निकला। यह कहते हुए रोने लगा। नीतू को लगा उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह सुरेश से माफी मांगने लगी। उसने कहा, अब कभी भी मुझसे इस तरह की भूल नहीं होगी। सच ही कहा तुमने, मैं पढ़ लिख कर भी पढ़ाई की अहमियत को भूल गई थी, मुझे माफ कर दो। अगले दिन से वह मयंक की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। जैसे ही मयंक की पढ़ाई खत्म हुई, वह भी नौकरी करने लगा। इसी बीच सुरेश के घर में भी नए मेहमान का आगमन हुआ, जिसका नाम रखा गया निशांत। देखते देखते निशांत भी बड़ा होता जा रहा था। इस बीच मयंक को कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिला और वह वहीं शादी करके सेटल हो गया। कहते हैं दुनिया गोल होती है और कुछ वर्षों के बाद सुरेश का बेटा निशांत भी इंटर पास करके अपना MBBS करने के लिए मयंक के पास ही गया। इसलिए हमें रिश्तों के अहमियत को समझना चाहिए। रिश्ते होते ही हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए, उन्हें बचा कर रखना चाहिए। एक छोटी सी गलती से रिश्तों में दरार आ सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।